Hello students, this is Anjali and I am your plus educator for computer science and informatic practices on Unacademy. So आज हम करने जा रहे हैं केस स्टडी क्वेश्चंस ऑन कंप्यूटर नेटवर्क्स. सो आपको एक वीडियो में एक क्वेश्चन मिलेगा. 5 मार्क का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है जिसमें आपके पास एक केस स्टडी दी होती है, मतलब एक सिनेरियो दिया होता है कि भाई ऐसा ऐसा कंपनी है एंड दे वांट टू कनेक्ट देयर कंप्यूटर्स एंड उसमें किस तरह का नेटवर्क इस्टेब्लिश होना चाहिए, कौन सी केबल यूज़ होनी चाहिए, कौन से डिवाइसेस कहाँ पर ज़रूरत होगी रिलेटेड टू दैट. तो वो आपको आंसर करने होते हैं. बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन है. 5 मार्क्स में 5 सब क्वेश्चन होते हैं, 1 1 मार्क ईच विच यू हैव टू आंसर एंड आप इजीली इसमें 5 मार्क्स स्कोर कर सकते हो. सो टोटल कंप्यूटर नेटवर्क्स आपको 10 मार्क्स का आता है. 5 नंबर का उसमें से ये क्वेश्चन आएगा, चाहे आपके पास कंप्यूटर साइंस हो चाहे आपके पास इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस हो. Right, so we'll discuss a question in this video. Let's start with it. Before I begin, अगर आप अनअकैडमी पे कभी भी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं या आप फ्री क्लासेस अवेल करना चाहते हैं, यू कैन यूज़ माई कोड Anjali100 or just my name Anjali Luthra. So Anjali100 will help you to get a flat 10% discount. So आपको क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है. अब मैं 17 ईयर्स से पढ़ा रही हूँ. 17 बैचेस मेरे 12th के निकल चुके हैं विद वेरी गुड मार्क्स. ठीक है, तो मतलब हम वो पास होने वाले कैटेगरी में है ही नहीं. हम वो सोचते ही नहीं है. हम सोचते हैं भाई 100 कैसे लाने हैं. सो मैक्सिमम ऑफ माई स्टूडेंट्स गेट 95 to 100. 90 से नीचे बहुत कोई इक्का दुक्का स्टूडेंट होता है जिसके मार्क्स आए कंप्यूटर साइंस और आईपी में. सो अगर आप बिल्कुल वैसे ही प्रिपेयर कर रहे हैं जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बेटा डेफिनेटली मार्क्स की तो टेंशन इसमें लेनी नहीं आपने. ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये पिछले 17 साल से ऐसा ही आ रहा है. बिलीव मी, आप कोई भी पिछला पेपर उठा के देख लो, आप सीबीएसई की साइट से कोई भी सैम्पल पेपर उठा के देख लो, यू गेट द केस स्टडी क्वेश्चन एग्जैक्टली लाइक दिस. इसमें आपको यूनिट्स बताई होती हैं, 2 टेबल दिए होते हैं. एक टेबल में ये बताया होता है कि किस ब्लॉक का किस ब्लॉक से कितना डिस्टेंस है, और एक टेबल में आपको नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बताए होते हैं उसके अंदर कितने होंगे. ठीक है, सो अब आती है बारी हमारे पास कि इसको पढ़ के देखते हैं कि पूछना क्या चाहते हैं. 5 क्वेश्चंस होंगे आपके पास. यहाँ पर काशीपुर कैंपस है, इसके अंदर 3 दिख ही रहा है हमें, बिल्डिंग में 3 यूनिट्स हैं. ऐप डेवलपमेंट है, वेब डिज़ाइनिंग है, मूवी एडिटिंग है, और एक मसूरी कैंपस है. ठीक है, सो हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि मेक इन इंडिया कॉरपोरेशन एंड उत्तराखंड बेस्ड आईटी ट्रेनिंग कंपनी is planning to set up training centers in various cities in next 2 years. ठीक है, now their first campus is coming up in Kashipur district. At Kashipur campus they are planning to have 3 different blocks for app development, web designing and movie editing. चाहे हमें वो डायग्राम देख के क्वेश्चन समझ आ रहा है, बट फिर भी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें. ठीक है, सो यू मस्ट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. So each block has number of computers which are required to be connected in a network for communication, data and resource sharing. As a network consultant of this company, you have to suggest the best network related solutions for them for issues or problems raised in question number 1 to 5, keeping in mind the distance between various blocks, locations and other given parameters. तो पहला क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पूछा गया है वो कह रहा है कि suggest the most appropriate block or location to house the server in the Kashipur campus out of the 3 blocks to get the best and effective connectivity. Justify your answer. ठीक है, सो आपसे पूछा गया कि बताओ ये जो काशीपुर कैंपस है जिसके अंदर ये 3 यूनिट्स हैं, इसमें से सर्वर कहाँ पर प्लेस होना चाहिए. वेयर शुड आई प्लेस द सर्वर और क्यों. यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर ऑल्सो. ये आपको फ्री के नंबर हैं, बिलीव मी. आपको इसमें सिर्फ ये देखना है कि सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स किस में हैं. ऑल दो इस क्वेश्चन में बहुत क्लोज कंपटीशन है क्योंकि मूवी एडिटिंग में 80 कंप्यूटर्स हैं, है ना, और ऐप डेवलपमेंट में 75 हैं. बट एज पर द रूल हम उसके साथ जाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं. तो वी विल से दैट मूवी एडिटिंग यूनिट मस्ट होस्ट द सर्वर, और आप ये कह सकते हो द बेस्ट और अप्रोप्रिएट लोकेशन to house the server in Kashipur campus is movie editing block. ठीक है, now justify your reason. So there is a rule called 80-20 rule. एक रूल का नाम है 80-20 रूल. सो आप पहले तो लिखोगे कि मूवी एडिटिंग शुड होस्ट द सर्वर बिकॉज इट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स. वो रीज़न हो गया. एंड देन वी से एज 80-20 रूल स्टेट्स that if computer or if the server is there in the unit which has the maximum number of computers, your traffic is reduced a lot.
सो योर नेटवर्क ट्रैफिक इज रिड्यूस, क्योंकि जो कंप्यूटर्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं डेटा को वो उनको अपनी यूनिट में से ही मिल जाएगा, दूसरी यूनिट पे नहीं जाना पड़ेगा, तो नेटवर्क ट्रैफिक कम हो जाता है। इतना डिटेल में नहीं लिखना, 1 मार्क का है तो आप सिर्फ ये लिखोगे कि मूवी एडिटिंग में होगा बिकॉज इट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर्स एंड it is justified by 80-20 rule, which states that the unit having the maximum number of computers should have the server to reduce network traffic. ठीक है, सो ये आपकी जो लाइंस हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ऐसे होने चाहिए एंड दैट विल बी योर परफेक्ट आंसर फॉर 1 मार्क फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अब वो कह रहा है सजेस्ट अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर टू बी इंस्टॉल्ड इन द काशीपुर कैंपस टू टेक केयर ऑफ डेटा सिक्योरिटी। जो पिछला क्वेश्चन था वो तो ऑलमोस्ट हर साल आता है, ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है दिस इज ऑल्सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड। इसमें वो कह रहे हैं कि डिवाइस और सॉफ्टवेयर, देखो जहाँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों वर्ड एक साथ यूज हो गए ना, और सिक्योरिटी की बात की जा रही है, सो जहाँ पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वर्ड यूज हो रहा है एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी, इट हैज़ टू बी फायर वॉल। तो इसका आंसर क्या है? फायर वॉल। तो सेकंड का आंसर होगा फायर वॉल इज द डिवाइस और सॉफ्टवेयर टू बी इंस्टॉल्ड इन काशीपुर कैंपस टू टेक केयर ऑफ डेटा सिक्योरिटी, क्योंकि फायर वॉल आपकी चिप भी होती है और वो कोडेड भी होती है, सो इट सेव्स यू फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस एज वेल एज आप साइट्स को भी ब्लॉक कर सकते हो कि कौन सी साइट्स खुल सकती हैं, कौन सी नहीं खुल सकती। वी कैन इवन ब्लॉक द कंटेंट कि ये वर्ड्स अलाउड हैं, ये वर्ड्स अलाउड नहीं हैं, हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। सो लॉट ऑफ ऑप्शंस आर देयर इन फायरवॉल एंड डेटा सिक्योरिटी इज़ वेरी हाई। एंटीवायरस का काम सिर्फ वायरसेस से बचाना होता है, तो इसका आंसर जो है वो है फायर वॉल। थर्ड क्वेश्चन सेज सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम and draw the cable layout block to block to economically correct various blocks within the Kashipur campus. अब जब भी आपसे मीडियम पूछा जाए या टोपोलॉजी पूछी जाए तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इकोनॉमिकल वर्ड यूज़ हो रहा है या नहीं। अब आप देखोगे यहाँ पर यूज़ हो रहा है वर्ड इकोनॉमिकली कनेक्ट, ठीक है। इकोनॉमिकली कनेक्ट करना चाहते हो तो ऑब्वियसली फाइबर ऑप्टिक तो यूज़ नहीं करोगे, है ना। फाइबर ऑप्टिक इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वायर, तो हम यहाँ पर कॉपर वायर यूज़ कर सकते हैं। सो सजेस्ट द बेस्ट वायर्ड मीडियम, वी कैन से वी कैन यूज़ एथरनेट केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल, और ठीक है। सो इन शॉर्ट आप ब्रैकेट में कॉपर वायर लिख सकते हो। सो एथरनेट और ट्विस्टेड पेयर केबल कैन बी यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द नेटवर्क्स टुगेदर। अब लेआउट पूछा है, लेआउट कैसे बनाएंगे? लेआउट देखो कैसे बनाओगे, आपको बोला है लेआउट। लेआउट बनाने के दो तरीके होते हैं। एक जो होता है मोस्ट इफेक्टिव, उसमें हम सिर्फ क्या करते हैं कि जो हमारा सर्वर जहाँ पर है जिस बिल्डिंग में, उसको बाकी दोनों के साथ कनेक्ट कर देते हैं। पर यहाँ इकोनॉमिकली बोला है तो हमें कम से कम केबल यूज़ करनी है, मिनिमम केबल। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो डिस्टेंस वाला टेबल आपको दिया हुआ है, तो आप डिस्टेंस टेबल पे जाओ, इसमें देखो सबसे कम डिस्टेंस कौन सा है। सबसे कम डिस्टेंस है 28 मीटर। किसके बीच में है? ऐप और वेब के बीच में। तो ऐप और वेब जो है कनेक्ट होने चाहिए। उसके बाद है 32। 32 किस में है? वेब और मूवी में। सो वी शुड कनेक्ट वेब एंड मूवी। सो अगर मैं वेब डिज़ाइनिंग को बाकी दोनों के साथ कनेक्ट करती हूँ तो मुझे सिर्फ 50 प्लस दिस 60 मीटर ऑफ केबल इज़ रिक्वायर्ड, है ना। सो अगर हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं इसको और इसको, सो यू आर रिक्वायरिंग ओनली 60 मीटर ऑफ केबल, क्योंकि हमने ये यूज़ किया और ये यूज़ किया। सो 60 मीटर ऑफ केबल इज़ नीडेड इन दिस, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको कनेक्ट करते मूवी के साथ दोनों को तो 55 और 32 87 मीटर की ज़रूरत होती। अगर मैं इस बेसिस पे करती कि भाई मूवी एडिटिंग में सर्वर है तो इसको मैं दोनों के साथ कनेक्ट कर दूं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा केबल चाहिए होती। बट क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आपको इकोनॉमिकल बताना है, तो आप कम डिस्टेंस वाला चूज़ करोगे। आई होप आपको समझ आ रहा है। काफ़ी बच्चे इस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि मैम कैसे पता चलेगा कौन सा वाला बनाना है। तो कौन सा वाला बनाना है, मैं सिंपल चीज़ है, इकोनॉमिकल वर्ड अगर आ गया कि आपको पैसे कम लगाने हैं तो आपको वायर बचानी होगी, तो उस केस में हम हमेशा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस देखकर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी हुई तो आप सीधा जहाँ पर सर्वर प्लेस कर रहे हो उसको बाकी दोनों के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सो दिस कैन बी टेकन एज अ बस, क्योंकि ये 3 है तो ये तीनों एक लाइन में भी कनेक्ट हो सकते हैं, और आप इसको स्टार भी कह सकते हो इफ वी टेक दिस एज अ सर्वर एंड इट्स कनेक्टेड विद द अदर 2। सो दैट इज़ हाउ द लेआउट इज़ डन। ये डायग्राम अच्छे से बना के आना। सो यू हैव टू ड्रॉ दिस इन योर आंसर शीट। प्रॉपर काशीपुर कैंपस ड्रॉ करोगे जैसा इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, वैसा ही आपको आंसर शीट में ड्रॉ करना है, देन यू हैव टू शो द लिंक्स, ठीक है।
पेपर प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट. आने वाली वीडियोस में मैं आपको प्रॉपर पेपर प्रेजेंटेशन भी सिखाऊंगी, तो वेट फॉर दैट, है ना. चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखना ताकि आपको पता चलता रहे कि कब क्या कंटेंट आ रहा है. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी फॉर मोर सच कंटेंट, राइट. वहाँ पे भी आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं. अब ये पूछ रहा है, सजेस्ट द प्लेसमेंट ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस विद एप्रोप्रिएट रीजंस. स्विच, हब एंड रिपीटर. देखो, स्विच और हब एक ऐसा डिवाइस है जो हर यूनिट में चाहिए होता है. सो वी नीड टू कनेक्ट द कंप्यूटर्स ऑफ ईच यूनिट विद ईच अदर. सो स्विच और हब हमें चाहिए हर किसी में. तो आप आंसर में लिखोगे स्विच और हब इज रिक्वायर्ड इन एवरी यूनिट ऑफ द नेटवर्क. अब आती है बात रिपीटर की. सो यहाँ पे रिपीटर हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमने जो लेआउट बनाया है वो है सिर्फ 28 मीटर इधर और 32 मीटर इधर. तो हम हमेशा रिपीटर वाले क्वेश्चन में एक अजम्पशन लिखते हैं. हम लिख सकते हैं कि एज्यूमिंग अ रिपीटर इज रिक्वायर्ड आफ्टर 80 मीटर्स. सो एज्यूमिंग अ रिपीटर इज रिक्वायर्ड आफ्टर 80 मीटर्स. तो हमारे केस में क्या है, देयर इज नो डिस्टेंस, there is no distance 80 और above 80, so no repeater is required in our organization. हमें यहाँ पे कोई repeater की ज़रूरत नहीं है क्योंकि distance ही ज़्यादा नहीं है. पर अगर हमने 80 assumption लिया है और 80 या 80 से ज़्यादा distance है तो हम कहेंगे yes, वहाँ पर repeater की requirement होगी. ठीक है. Next and the last question is, suggest a protocol that shall be needed to provide video conferencing solution between Kashipur campus एंड मसूरी कैंपस. देखो, वीडियो कॉल हो, वॉइस कॉल हो, जब इंटरनेट के थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, जैसे आप व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हो, स्काइप करते हो, फेस टाइम करते हो, वो सब किस प्रोटोकॉल पे काम करते हैं? VoIP. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल. ये पक्का पेपर में आता है, चाहे किसी भी तरीके से पूछा जाए, लेकिन इसके ऊपर एक क्वेश्चन पक्का होता है. सो इट्स वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल. चाहे ये वीडियो कॉल्स के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन फुल फॉर्म जो इसकी है that is voice over internet protocol. ठीक है. So voice over internet protocol is used so that you can perform video calls, you can make video calls, audio calls over the internet. So ये 5 क्वेश्चंस थे. इस क्वेश्चन में इसी तरह का कुछ भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है. तो जो इसके पास 5 पार्ट्स होते हैं, वो कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशंस में से क्वेश्चन नहीं आते. कोई 10-12 क्वेश्चन है, उसी में से घूम फिर के 5 क्वेश्चन आते हैं हर बार. तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो, ऐसे 10 क्वेश्चंस, मतलब ये 5 मार्क वाले 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हो, इट्स मोर देन इनफ टू गेट अ कंप्लीट फुल 5 मार्क फॉर दिस क्वेश्चन. और वो प्रैक्टिस आप कहाँ से करोगे जी? हम कराएंगे. हम हैं, हम कराएंगे. आप बस वीडियोस को टाइमली देखते रहिए, लाइक करते रहिए और अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर भी करते रहिए. सो आई विल बी कमिंग अप विद अनदर वीडियो ऑन द सेम वेरी सून. टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय फॉर नाउ.